प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलीक जयपुर आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारी ईएफएम पेपर की, हमारी ईएफएम सब्जेक्ट की व्यावसायिक अर्थशास्त्र पेपर यानी हमारी ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे लाभ के सिद्धांत। विद्यार्थियों, लाभ के सिद्धांत, और अभी तक हमने लाभ का एक सिद्धांत पढ़ा था। अब हम लाभ का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी तक हमने लाभ का लगान सिद्धांत पढ़ा था, अब हम लाभ का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, लाभ का मजदूरी सिद्धांत यानी वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ का मजदूरी सिद्धांत। लाभ का मजदूरी सिद्धांत, वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के अर्थशास्त्री टॉजिक द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? टॉजिक के द्वारा। टॉजिक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के अर्थशास्त्री टॉजिक द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का समर्थन अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेवेनपोर्ट द्वारा भी किया गया। अब इससे ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार लाभ भी एक तरह की मजदूरी है जो उत्पादन कार्य में साहसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले चुकाई जाती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार लाभ भी एक तरह की मजदूरी है। लाभ भी एक तरह की मजदूरी है जो उत्पादन कार्य में साहसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले चुकाई जाती है। प्रोफेसर टॉजिक के शब्दों में, लाभ केवल संयोगवश प्राप्त नहीं होते। लाभ केवल संयोगवश प्राप्त नहीं होते, इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी प्रोफेसर टॉजिक के शब्दों में, लाभ केवल संयोगवश प्राप्त नहीं होते, इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह भी उसी प्रकार का श्रम होता है जैसा एक वकील अथवा दंडनायक का होता है। यानी लाभ केवल संयोगवश प्राप्त नहीं होते, इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह भी उसी प्रकार का श्रम होता है जैसा एक वकील अथवा दंडनायक का होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार साहसी अथवा जो उद्यमी है वो भी एक श्रमिक है जो शारीरिक श्रम के स्थान पर उद्यम को चलाने के लिए मानसिक श्रम करता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार साहसी अथवा उद्यमी भी एक श्रमिक है जो शारीरिक श्रम के स्थान पर उद्यम को चलाने के लिए मानसिक श्रम करता है तथा इस श्रम के बदले लाभ प्राप्त करता है। टॉजिक ने लाभ को साहसी की विशेष योग्यता की मजदूरी बताया है। टॉजिक ने लाभ को साहसी की विशेष योग्यता की मजदूरी, साहसी की विशेष योग्यता की मजदूरी बताया है। टॉजिक के शब्दों में, लाभ साहसी की वह मजदूरी है जो उसे अपनी योग्यता के कारण प्राप्त होती है। टॉजिक के शब्दों में, लाभ साहसी की वह मजदूरी है जो उसे अपनी योग्यता के कारण प्राप्त होती है। लाभ साहसी की वह मजदूरी है जो उसे अपनी योग्यता के कारण प्राप्त होती है। और निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उद्यम में साहसी एक विशेष प्रकार का श्रम करता है तथा उसकी मजदूरी ही उसे लाभ के रूप में प्राप्त होती है। यानी ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार लाभ भी एक तरह की मजदूरी है।
तो विद्यार्थियों यानी ये हमने सिद्धांत देखा कि ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार लाभ भी एक प्रकार की मजदूरी। दिस थ्योरी यानी अगर हम इंग्लिश में देखें तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट टॉजिक एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डेवेनपोर्ट। As per this theory, profit is also a kind of wage which is paid to the entrepreneur for his services in the production. As per this theory, profit is also a kind of wage which is paid to the entrepreneur for his services in the production. In Professor Tozik's words हम कह सकते हैं profits are not due to chance, they are outcome of special ability. प्रोफेसर टॉजिक के अनुसार प्रॉफिट्स आर नॉट ड्यू टू चांस, दे आर आउटकम ऑफ स्पेशल एबिलिटी, a sort of mental labor not much different from the labor of lawyers and judges. यानी इनके अनुसार प्रॉफिट्स आर नॉट ड्यू टू चांस, दे आर आउटकम ऑफ स्पेशल एबिलिटी, a sort of mental labor not much different from the labor of lawyers and judges. तो इस थ्योरी के अनुसार एंटरप्रेन्योर इज आल्सो ए काइंड ऑफ लेबरर हुज वर्क इज रिलेटेड टू मेंटल लेबर। उसका वर्क किससे रिलेटेड है? मेंटल लेबर से, ना कि फिजिकल लेबर से। एंटरप्रेन्योर का यानी साहसी का, उद्यमी का। एंड ही अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिज लेबर, यानी वो मेंटल लेबर करता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल लेबर और उसके कारण उसे प्रॉफिट मिलता है फॉर हिज लेबर। और टू से has called profit as wage for entrepreneurs special ability, यानी प्रॉफिट क्या कहा है? as wage for entrepreneurs special ability, wage for entrepreneurs special ability। इस निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है? does a special kind of labor in the industry and receives his wage as profit। यानी टू से के अनुसार प्रॉफिट क्या है? टू सेड हैज कॉल्ड प्रॉफिट एज वेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स स्पेशल एबिलिटी। अब विद्यार्थियों इस सिद्धांत की जो क्रिटिसिज्म है, इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो क्या क्या है, तो हम इसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचना है? तो जो पहली आलोचना है इस सिद्धांत की वो है अब इस सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत की विद्यार्थियों आलोचना। तो पहली आलोचना यह है इस सिद्धांत की कि श्रमिक तथा उद्यमी के मौलिक कार्यों में यह सिद्धांत भेद नहीं करता। It does not distinguish between the functions of worker and entrepreneur। यह सिद्धांत श्रमिक तथा उद्यमी के मौलिक कार्यों में भेद नहीं करता। यह सिद्धांत श्रमिक तथा उद्यमी के मौलिक कार्यों में भेद नहीं करता। It does not distinguish between the functions of worker and entrepreneur।
It does not distinguish between the functions of worker and entrepreneur. ये जो पहला इसका आलोचना, इसका क्रिटिसिज्म वो क्या है कि यह सिद्धांत श्रमिक तथा साहसी के मौलिक कार्यों में भेद नहीं समझता। साहसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? जोखिम एवं अनिश्चितता वहन करना। क्या होता है? जोखिम तथा अनिश्चितता को वहन करना। यानी एंटरप्रेन्योर्स मेन वर्क क्या है? इज टू बियर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। और श्रमिक सामान्यतः कोई जोखिम नहीं उठाता है। लेकिन साहसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? जोखिम एवं अनिश्चितता वहन करना। एंटरप्रेन्योर मेन का मेन वर्क क्या है? रिस्क और अनसर्टेनिटी बियर करना। एंड लेबरर डज नॉट टेक एनी रिस्क। तो पहला ये क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म है विद्यार्थियों इस सिद्धांत का, दूसरा जो क्रिटिसिज्म है इस सिद्धांत का वो है कि मजदूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मजदूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। Wages cannot be negative. मजदूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वेजेस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक श्रमिक को उसके श्रम के लिए मजदूरी प्राप्त होती है तथा ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। साहसी को अपने श्रम के बदले लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ये ऋणात्मक भी हो सकता है। इसलिए दूसरा इसमें ये जो आलोचना ये कि वेजेस कैन नॉट बी नेगेटिव, मगर एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिज लेबर विच कुड बी नेगेटिव। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है इस सिद्धांत का वो है अपूर्ण प्रतियोगिता में लाभ बढ़ते हैं तथा मजदूरी घटती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में अपूर्ण प्रतियोगिता में लाभ बढ़ते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो लाभ है वो बढ़ते हैं तथा मजदूरी घटती है। Profits increase and wages decrease in imperfect competition. Profits increase and wages decrease in imperfect competition. Wages decrease
in imperfect competition. विद्यार्थियों, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रम यानी श्रम की जो मजदूरी वो घटती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में श्रम की जो मजदूरी वो घटती है और इसके विरुद्ध जो लाभ होते हैं वो बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट्स इंक्रीजेस एंड वेजेस डिक्रीज इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी वेजेस डिक्रीज इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी जबकि प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं। तो फिर प्रॉफिट वेज जैसे कैसे हो सकते हैं? लाभ और मजदूरी फिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तीसरी जो चौथी इसकी जो आलोचना है सिद्धांत की, चौथी आलोचना इस सिद्धांत की है कि कंपनीज के केस में अगर हम कंपनियों के अंशधारियों की लाभ की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता, यानी ये सिद्धांत कंपनियों के अंशधारियों के लाभों की व्याख्या नहीं करता। ये सिद्धांत अंशधारियों के लाभों की व्याख्या नहीं करता। ये सिद्धांत कंपनी के अंशधारियों के लाभों की व्याख्या नहीं करता। It does not explain ये unable to explain profits of shareholders of companies. विद्यार्थियों, ये सिद्धांत इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता। अब जो अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो किस लिए प्राप्त होता है? कंपनी यानी अंशधारी फर्म, अंशधारी जो होते हैं किसी प्रकार का श्रम नहीं करते परंतु उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। यानी शेयरहोल्डर्स डू नॉट वर्क एनी काइंड ऑफ लेबर, यानी वो कोई भी काम लेबर नहीं करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, पर फिर भी उनको प्रॉफिट होता है। शेयर होल्डर्स कोई भी लेबर नहीं करते किसी कंपनी में, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉफिट प्राप्त होता है। इसको सिद्धांत समझ नहीं पाता। यानी इस सिद्धांत के क्रिटिसिज्म कितने हैं, आलोचनाएं कितनी? पहला क्या है? श्रमिक तथा उद्यमी के मौलिक कार्यों में ये सिद्धांत भेद नहीं करता। दूसरा, मजदूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए लाभ और मजदूरी एक जैसे कैसे हो सकते? तीसरा, अपूर्ण प्रतियोगिता में लाभ बढ़ते हैं तथा मजदूरी घटती, फिर अंतर। फिर चौथा क्या है कि ये सिद्धांत कंपनी के अंशधारियों के लाभों की व्याख्या नहीं कर पाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने
लाभ का मजदूरी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन अमेरिका के अर्थशास्त्री टॉजी ने किया था, इसका अध्ययन किया। और इस सिद्धांत के अनुसार लाभ भी एक तरह की मजदूरी है। इसकी आलोचना भी हमने अध्ययन किया। आलोचनाओं का पहला था कि इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंक्शंस ऑफ वर्कर एंड एंटरप्रेन्योर। दूसरा, वेजेस कैन नॉट बी नेगेटिव। तीसरा, प्रॉफिट्स इंक्रीज एंड वेजेस डिक्रीज इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। चौथा, अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रॉफिट्स ऑफ शेयरहोल्डर्स ऑफ कंपनीज। इस प्रकार विद्यार्थी हमने आज की लेक्चर में इस सिद्धांत का अध्ययन किया। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।